दोस्तों वैसे तो भाई और बहन का जो रिश्ता है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि एक भाई अपने बहन के लिए कुछ भी कर सकता है, कभी भी अपने बहन के साथ किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होने देगा। अगर गलत होगा तो उसका जवाब वो उल्टा जरूर देगा। लेकिन आज ये गलत होता हुआ साबित दिखाई दे रहा है। दरअसल हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी हवस मिटाने के लिए भाई और बहन के रिश्तों को भी भूल जाते हैं। वो ये भी भूल जाते हैं कि जिस बहन से वो हर साल रक्षाबंधन पर राखी बंधवाते हैं, तो फिर उसी बहन के साथ वो इतना गंदा और घिनौना काम कैसे कर सकते हैं। दरअसल सच में ये स्टोरी बहुत ही दिल दहला देने वाली है। दरअसल ऐसी ही एक घटना सामने आई है देहरादून से। और रुड़की में भाई बहन अपने माता पिता के साथ रहते हैं। एक दिन उसकी बहन को रुड़की से देहरादून अपने चाचा के घर जाना था, क्योंकि वो वहां पर घूमने के लिए 10-15 दिनों तक उसकी बहन जो थी वो जाना चाहती थी। इसी बीच उसकी मम्मी कहती है कि ठीक है, अपने भाई के साथ तुम चली जाओ अपने चाची के घर पर। लड़की अपने भाई के साथ रुड़की से निकल जाती है देहरादून के लिए अपने चाची चाचा के घर पर। वहां पर ले जाकर उसका भाई छोड़ तो देता है, छोड़ने के बाद अपने घर वापस चला आता है। लड़की वहां पर 3-4 दिन हंसी खुशी से रह रही थी और वहां पे खूब अच्छे से मस्ती कर रही थी। लेकिन फिर इसी बीच 3-4 दिन बाद उसका भाई फिर से उसके चाचा के घर अपने जाता है और कहता है अपनी बहन से कि चलो तुम्हें मुस्लिम कॉलोनी घुमा कर लेकर आता हूं। उसकी बहन तैयार हो जाती है और उसके साथ घूमने के लिए निकल जाती है। दरअसल उसका भाई मुस्लिम कॉलोनी ना ले जाकर बल्कि उसको शिमला बाईपास के पास लेकर उसको जाता है और वहीं पर एक झाड़ी के अंदर ले जाकर उसका अपने यानी बहन का बलात्कार करता है, उसके साथ रेप करता है, उसके साथ गलत संबंध बनाता है। और संबंध बनाने के बाद जब रात हो जाती है तो रात के करीब 12 बजे के आसपास वो अपनी बहन को अपने चाचा के घर ले जाकर छोड़ देता है और छोड़ने के बाद वो वहां से फरार हो जाता है। जब लड़की अपनी चाची से ये सारी बातें बताती है कि उसकी भाई ने उसके साथ ऐसा गंदा और घिनौना काम किया है, तो ये बात वो अपने मम्मी से भी बताई थी। जब ये बात चाची और उसके मम्मी पापा को पता चलती है तो सब लोग हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि कोई भी भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद उस लड़की की माँ अपने ही बेटे के ऊपर केस दर्ज कराती है, जिसमें केस में ये लिखा जाता है कि एक भाई ने अपनी बहन के साथ दुष्कर्म किया है और उसके साथ छेड़खानी भी किया है। ऐसा मामला वहां पे दर्ज होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर वो अपनी बहन के साथ संबंध बना रहा था तो वो उसको मना क्यों नहीं की, उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। अगर वो उसको मना करती, उसको रोकने की कोशिश करती, अगर वो नहीं मानता, उसके बाद भी उसके साथ उसने दुष्कर्म किया है, उसके साथ बलात्कार किया है, उसके साथ संबंध बनाया है, तो उसके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि उसके भाई के ऊपर भी वही केस लगना चाहिए जो आम लोगों के ऊपर लगता है। जब दूसरे लोग किसी लड़की का रेप करते हैं, उसका बलात्कार करते हैं, तो जो केस उसके ऊपर लगाई जाती है वही केस उसके भाई के ऊपर भी लगाई जानी चाहिए। फिलहाल जो उसका भाई है वो लापता है और अभी भी वो फरार है। वो किसी पुलिस फिलहाल ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी उसको ढूंढ नहीं पा रही है। ना तो उसके माता पिता को खबर है कि वो कहाँ है और ना ही उसके घर वालों को किसी को खबर है। इसके बाद जैसे ही वो पकड़ा जाएगा तो पता चलेगा कि उसने अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों किया है। दोस्तों हमारे देश में रेप और बलात्कार के तमाम ऐसे मामले, ऐसे केस रोज रोज आते रहते हैं। लेकिन आज तक मैंने कभी भी ऐसे केस के बारे में नहीं सुना था कि कोई भी इतना हवस हो जाएगा, इतना ज्यादा वो हवस का भूखा हो जाएगा कि वो अपनी सगी बहन के साथ अपनी हवस मिटाने की कोशिश करने लगेगा। अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा करता तो समझ में आता, अगर वो किसी और लड़की के साथ करता तो समझ में आता। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि वो करता ही क्यों किसी के साथ। अगर उसका मन है तो वो दूसरे के साथ क्यों कर देगा, जब तक अगले इंसान की मर्जी ना हो, अगला कोई चाहता नहीं हो उसके साथ संबंध बनाना, तो वो क्यों दूसरों के साथ करेगा। लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि वो हवस का इतना ज्यादा भूखा था कि वो अपनी बहन के साथ ही वो अपना हवस मिटाना चाहता था और अपनी बहन के साथ वो गलत काम कर दिया। अब जो गलती उन्होंने किया है उसकी सजा, उसका अंजाम तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। अब आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। हमें जरूर बताइएगा कि इसके साथ क्या होना चाहिए। और ऐसे सामाजिक, ऐसे रिलेशनशिप पे भी उंगली उठाई जाती है कि माँ बाप कैसे हैं, कि मतलब देखते नहीं है कि भाई बहन को संस्कार क्या दिया गया है, उनके अंदर वो गुण नहीं होंगे तभी तो वो जाके अपनी बहन के साथ ऐसा कुछ कर दिया है। ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों द्वारा उठाए जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कमेंट करके हमें
में बताइएगा कि उसके साथ क्या करना चाहिए। चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।